सूत उवाच रावणो राक्षसश्रेष्ठो मानीमानपरायण आरराधरं भक्ता कैलासे पर्वतोत्तमे आराधिता कियत्कालं न प्रसन्नो हरो यदा तदा चांद तपस्ये के प्रसादार्था शिवस्य च। रावण ने कैलाश पर भगवान भोलेनाथ को कहा कि प्रभु आप मेरे साथ लंका चले, मैं आपकी वहीं पूजा करूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे कैसे तू लेके जाएगा? तो कैलाश सहित उखाड़ लिया और अपने हाथ के ऊपर रख लिया। कहा देखो मेरी ताकत कितनी है। और वो चेला किसी काम का नहीं है जो गुरुजी को ही अपनी ताकत दिखाए। रावण तो अपने गुरुदेव को अपनी ताकत दिखा रहा है। चेलों को चाहिए कि वो गुरुजनों को कभी अपनी ताकत न दिखाएं, उनके सामने तो विनम्र पूर्वक जीवन जिए। किसी भी प्रकार की ताकत नहीं, ना विद्वता की, ना धन की, किसी भी प्रकार की ताकत नहीं। गुरु गुरु ही है, चेला चेला ही है। और जो गुरुजनों को अपनी ताकत, अपनी सत्ता दिखाते हैं, तो वह रावण की कथा सुन लें। रावण ने कुछ ऐसा ही तो किया था। रावण ने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, हम गुरुजी और गुरुजी की झोपड़ियाँ सबको उठा करके लंका पहुंचा देंगे। सो पूरा का पूरा कैलाश ही उठा लिया। तो भगवान शंकर ने कहा चेला रुक 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 बेटा रुक जा। तब उसने कैलाश रखा और कह दिया कि देख मैं शिवलिंग रूप में प्रकट हो रहा हूं, मुझे लेके चल। शर्त यह है मेरी, जहां तूने मुझे रास्ते में रख दिया तो फिर मैं तेरे संग चलने को तैयार नहीं होऊंगा। एकैकं सृक्षिन्नं विधिना शिव पूजने, तूने एक एक मस्तक काट करके मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी शर्त है। वो कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं है। अरे मैं तो पूरी धरती को उठा के हाथ में रख लूँ, तुम्हारे एक कैलाश की तो बात क्या, मैं कोई थकूंगा थोड़े ही। सो भगवान शंकर जी शिवलिंग बन करके तैयार हुए। इसने अपने दाहिने हाथ में रखा और कैलाश से भोलेनाथ को शिवलिंग रूप में लेकर के चला। जैसे ये बिहार प्रदेश में लेकर के घुसा और चला, तो भोलेनाथ इस जगह को कोई कृपा करने वाले थे, तो उन्होंने इतना वजन अपना बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया कि रावण उस वजन को सहन नहीं कर पा रहा था। ये बात शिव पुराण में लिखी है, शिव पुराण भी है मेरे आगे। शीघ्र ही उसने शिवलिंग को स्थापित वहां रख दिया। बाथरूम लघुशंका करके आया, कुल्ला फांपड़ा किया, उठाना चाहता है तो पिंडी में से आवाज आने लगी। का भगत राज तुम अपनी शर्त हार गए हो, तुमने हमें रास्ते में रख दिया, अब हम तुम्हारे संग नहीं जाएंगे। तुमने हमें धरती में रख दिया, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं। धरती पर रखकर कभी अभिषेक मत करना। फिर क्या करना है, शिवलिंग को परात में रखिए, बर्तन में उसको रखिए, उसको चौकी पर रखिए। माला, शंख, शिवलिंग, पढ़ने वाली किताबें, ये सब धरती पर नहीं रखी जाती, उसके ऊपर कुछ बिछोना बिछाइए, तब उसके ऊपर रखिए। भगवान ने कहा कि तूने सूनी जगह पर मुझे रख दिया, तूने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। मेरा भगत है, कुछ मैं कहता नहीं, लेकिन अब मैं तेरे साथ जाऊंगा नहीं। तो रावण ने कहा मेरे साथ नहीं जाओगे तो इसी जगह रुककर जगत कल्याण के लिए आप विराजित हो जाइए। भोलेनाथ ने उसको स्वीकार कर लिया। रावण कहता है प्रसन्नो भव देवेश लंका च त्वया नयाम्यहम्, लंका नहीं जा रहे तो सबलम कुरु मे कामं त्वमाहं शरणं गता, मैं आपकी शरण में हूँ जगत कल्याण के लिए, यहाँ बैठ जाइए। भूमौ लिंगम यदा त्वं च स्थापयासस्तयत्र वै, भूमि कहते हैं धरती, धरती पर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर दिया, मैं अपनी शर्त हार गया हूँ, तो जगत कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर आप बैठ जाएं। भगवान शंकर राजी हो गए। भोलेनाथ ने कहा तो मेरा कोई नाम भी तो होना चाहिए। तो रावण तो बहुत बड़ा पंडित था, कहने लगा कि मेरे कटे कटाए शीश तुमने द्वारा से जोड़ दिए, तुमसे बड़ा वेद कौन हो सकता है, तुम तो वेदों के भी स्वामी और नाथ हो, आज से तुम्हारा नाम बाबा बैजनाथ होना चाहिए। तब से भगवान बाबा बैजनाथ बन गए। आज भी झारखंड या परली की जगह पर बैठ करके वह जगत कल्याण में लगे हुए हैं।
बोलिए बाबा बैजनाथ धाम की जय हो। मनोरथम ददौ तस्मई। इस दरबार में कोई व्यक्ति कैसा भी मनोरथ लेकर के जाता है, भगवान भोलेनाथ उसके मनोरथ को पूरा कर देते हैं। यहाँ पर कावड़ें बहुत चढ़ती हैं। यहाँ सबसे पहली कावड़ दशानन रावण ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई, गंगा जल चढ़ाया इसने। फिर भगवान परशुराम ने कावड़ चढ़ाई, फिर श्रवण कुमार ने कावड़ चढ़ाई, और तब से वो कावड़ चढ़ती 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 आज तक चढ़ती हुई आ रही है। शंकर कावड़ से बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और इतने प्रसन्न होते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले भगत को एक दिन भोलेनाथ अपने आप को सौंप देते हैं, अपनी कथाओं से जोड़ देते हैं, अपने आप से जोड़ देते हैं। ये भगवान शंकर के ऊपर चढ़ने वाला गंगाजल का महात्म्य है। ईश्वर के ऊपर आपने जो चढ़ाया निरर्थक थोड़ी ही जाता है। कावड़ की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। लिंग पुराण में तो कई श्लोक लिखे। आज भी लोग वह भोलेनाथ को कवड़िया चढ़ाते, कावड़ चढ़ाते। रे रे रावण दुर्भक्ता माँ गर्भ वही दुर्मते। भोलेनाथ ने रावण का गर्भ चकनाचूर कर दिया, खत्म कर दिया। जगत कल्याण के लिए बाबा बैजनाथ मृत्यु लोक में स्थापित हो गए। बोली बैजनाथ भगवान की जय हो। जो इनका दर्शन करता है उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति ने कावड़ चढ़ाने का संकल्प लिया, 2, 4, 5, 25 कावड़ चढ़ाना है, और किसी कारणवश उनकी कावड़ छूट रही है, संकल्प टूट रहा है, तो वह बाबा बैजनाथ धाम के ऊपर, बैजनाथ बाबा के ऊपर 1 लोटा गंगा जल चढ़ा दीजिए, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। ये कावड़ वाला भगवान है। जैसे बहुत भक्तों की ये 2 साल की छूट गई, किसी ने ऐसा संकल्प ले लिया कि नहीं हमें 10 साल लग के चढ़ाना है, तो ये बीच में छूट गई। तो कभी आप जाएं बाबा बैजनाथ, तो भोलेनाथ के ऊपर आप जल चढ़ा करके आ जाइए, वो आपकी संकल्प पूर्ति कर दें।